युवान तानिया की तरफ देखते हुए बोला, भाभी मॉम, तो अब वापस नहीं आ सकती, लेकिन मैं खुश हूँ कि भगवान ने हमारे लिए आपको भेज दिया। तभी दोनों की नज़र सामने सोफे की तरफ जाती है। उन्हें वेदांश वहाँ नहीं मिलता। ये देखकर दोनों बेड से उठ जाते हैं और वेदांश को इधर उधर ढूंढने लगते हैं। अब आगे सिंघानिया अंपायर ऑन के सभी लोगों के जाने के बाद आर्य अपनी चेयर पर आराम से बैठकर तानिया की बनाई खीर को याद करने लगा। खीर तो उसने वाकई में बहुत टेस्टी बनाई थी। दादाजी ने मुझे उसके लिए गिफ्ट लाने को कहा था, पर मुझे क्या पता कि उसे किस तरह का गिफ्ट पसंद आएगा। अब क्या दूं मैं उसे? ये सोचते हुए वो तानिया की डिटेल्ड फाइल पढ़ने लगा। तानिया मल्होत्रा, एज 24, डैड का नाम मिस्टर जीतेश मल्होत्रा और माँ का नाम मिसेस गौरी मल्होत्रा। तानिया जब बहुत छोटी थी तभी उसकी मॉम की डेथ हो गई थी। फिर उसके डैड ने दूसरी शादी कर ली मिस मंदिरा के साथ। तानिया के डैड और मिसेस मंदिरा दोनों कॉलेज फ्रेंड्स थे। मिसेस मंदिरा का तानिया के प्रति बिहेवियर बहुत ही खराब था। वो उसे बहुत टॉर्चर करती थी, उससे घर का सारा काम करवाती और काम पूरा नहीं होने पर उसके साथ मारपीट भी करती थी। तानिया की एक सौतेली बहन भी है जिसका नाम जीविका मल्होत्रा है। जीविका और तानिया का रिश्ता सगी बहनों की तरह था। अपनी मॉम के टॉर्चर से तंग आकर तानिया घर छोड़कर भागने की कोशिश की। अब आर्य को यह समझ आ गया कि जब तानिया उस दिन उसे बार में उस हालत में मिली थी तब वो जरूर घर से भागने की कोशिश कर रही थी। तानिया की डिटेल्ड फाइल पढ़कर आर्य को यह पता चल गया कि तानिया की जिंदगी बचपन से ही मुश्किलों से भरी हुई थी। जब वो तानिया को लेकर अपने फार्म हाउस आया था तो उसके हाथों और पीठ पर चोटों के निशान भी देखे थे। उसे समझ आ गया कि हो ना हो ये चोट उसकी सौतेली माँ मंदिरा ने उसे दिए थे। आर्य को मंदिरा पर गुस्सा आने लगा। साथ ही उसने डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर दवाइयाँ और सप्लीमेंट्स भी मंगवा लिया, क्योंकि डॉक्टर ने तानिया का चेकअप करके बताया था कि वो ज़रूरत से ज़्यादा वीक है और उसे एक प्रॉपर डाइट और कुछ सप्लीमेंट्स भी लेने की ज़रूरत है। दूसरी तरफ युवान और तानिया कमरे में वेदांश को हर तरफ ढूंढ चुके थे, पर वो उन्हें कहीं मिल नहीं रहा था। वो कमरे से बाहर आए तो उन्होंने पाया कि वेदांश सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे लिविंग रूम में सोफे पर बैठे अनिल जी की तरफ जा रहा है, अपने हाथों में उन वाइट पेपर्स को लेकर। उसे देखकर लग रहा था कि वो अपनी बनाई चीज को सबसे पहले अनिल जी को दिखाना चाहता था। ये देखकर तानिया और युवान नीचे आए। वेदांश एक्साइटमेंट में अनिल जी की तरफ दौड़ रहा था। उसने सामने ध्यान नहीं दिया और उसका पैर टेबल के कोने पर लग गया और वेदांश जोर से नीचे गिर गया और गिरकर जोर जोर से रोने लगा। ये देखकर तानिया दौड़कर वेदांश के पास आई और उसे अपनी गोद में उठा लिया। वेदांश का रोना सुनकर अनिल जी का ध्यान उनकी तरफ गया। तानिया वेदांश को गोद में लेकर शांत कराने लगी, पर वेदांश चुप होने का नाम नहीं ले रहा था। तानिया उसके सिर पर चूमते हुए उसे चुप कराने लगी। चुप हो जाओ मेरा बच्चा, देखो तो ये टेबल आपसे सॉरी कह रहा है। बेटा, अगर आप चुप नहीं होगे तो ये टेबल भी आपकी तरह रोने लगेगा। क्या मेरे वेदांश को अच्छा लगेगा किसी को रूला कर? अब वेदांश काफी हद तक शांत हो चुका था, पर रोने से उसकी प्यारी प्यारी मोती जैसी आंखें सूज गई थी। अभी भी उसकी आंखों से एक एक बूंद गिर रहे थे।
तानिया प्यार से उसके आंसू पोंछते हुए बोली, बेबी, अगर आप अपनी आंखों से ऐसे ही अपने कीमती मोती बहाओगे तो आपके डैडी को ये जानकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि उनका क्यूट सा बेबी रो रहा है। फिर वेदांश तानिया की तरफ ऐसे देखने लगा जैसे कह रहा हो कि अब वो नहीं रोएगा। तानिया ने उसे चुप करवा दिया था। तानिया वेदांश की तरफ देखते हुए बोली, अब वेदांश बेटा मुस्कुराएगा। उसने बहुत सारे मोती वेस्ट कर दिए। अब उसे रिकवर करने के लिए वो स्माइल करेगा। ये कहते हुए तानिया ने वेदांश नीचे खड़ा कर दिया और खुद घुटनों के बल बैठ गए। लेकिन वेदांश बिल्कुल भी मुस्कुरा नहीं रहा था, वो अभी भी उदास था। फिर तानिया को एक आइडिया आया। तानिया अपने दोनों हाथ धीरे धीरे वेदांश के करीब ले जाने लगी। लगता है वेदांश बेटे की स्माइल को किसी ने हाइड किया है। अब आपकी मम्मा को ढूंढना पड़ेगा कि आपकी स्माइल कहाँ छुपी है। ये कहते हुए तानिया वेदांश को गुदगुदाने लगी। उसके हाथों को गुदगुदाने से वेदांश थोड़ा स्माइल करने लगा था। अरे वाह, मेरे बेबी की स्माइल यहाँ छुपी है। ये कहते हुए तानिया वेदांश के अंडर आर्म्स को गुदगुदाने लगी। इससे वेदांश को बहुत जोर से गुदगुदी हुई और वो खिलखिलाकर हंसने लगा। उसे यूं हंसता हुआ देख युवान चौंक गया और साथ में बहुत खुश भी हो गया। अनिल जी भी हैरान रह गए, क्योंकि जो काम वहाँ के सभी लोग मिलकर पिछले 1 साल में नहीं कर पाए, वो तानिया ने कुछ ही दिनों में कर दिया था। वेदांश का मुस्कुराता हुआ गुलाबी चेहरा देखकर सबके दिल को सुकून मिल रहा था। अनिल जी को भी ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। फिर युवान तानिया के पास आकर बोला, क्या बात है भाभी, आपने तो मैजिक ही कर दिया। पता है भाई, और हम सब वेदांश की ये क्यूट सी स्माइल देखने के लिए तरस गए थे। उसकी स्माइल कहीं खो सी गई थी, पर देखो आज हमारा वेदांश कैसे स्माइल कर रहा है। थैंक यू सो मच भाभी। अब मुझे पूरा यकीन है कि आपके आ जाने से अब सब कुछ पहले की तरह हो जाएगा। तानिया को कुछ समझ तो नहीं आया कि युवान ने ऐसा क्यों कहा कि सब पहले की तरह हो जाएगा, पर उसकी आंखों की खुशी देखकर तानिया भी स्माइल करने लगी। फिर वेदांश अपने हाथों में रखी ड्राइंग को लेकर मुस्कुराते हुए अनिल जी की तरफ गया और अपने दादू अनिल जी को दिखाने लगा। अनिल जी आज बहुत खुश थे। तानिया भी आज पहली बार अनिल जी को इतना खुलकर मुस्कुराते हुए देख रही थी। वेदांश की ड्राइंग देखकर अनिल जी ने वेदांश प्यारे प्यारे गालों को चूम लिया, जिससे वेदांश के गाल और गुलाबी हो गए और फिर से खिलकर मुस्कुराने लगा। तानिया अनिल जी और वेदांश के पास आकर वेदांश के सिर पर हाथ फेरते हुए वेदांश के पिंक गालों को हल्का सा पींच किया और बोली, अरे बेबी को दादू ने किस्सी दी। फिर अनिल जी तानिया को अपने बगल में बैठने के लिए बोले। ये पहली बार था जब अनिल जी सामने से तानिया को कुछ बोल रहे थे। तानिया उनके बगल में बैठ गई। फिर अनिल जी कहना शुरू किया, थैंक यू सो मच बेटा, तुम नहीं जानती कि तुमने हमारे लिए क्या किया है। मैं पिछले 1 साल से अपने पोते की स्माइल देखने के लिए तरस गया था। तमिया देख पा रही थी कि कैसे आर्य के साथ फैमिली के सभी लोग वेदांश को अपने सगे बच्चे की तरह रखते थे। इन सबको देखकर तानिया को पता चल गया कि इन सब का दिल कितना साफ है। ये जानकर तानिया को बहुत अच्छा लग रहा था। तानिया अनिल जी के हाथों में अपना हाथ रखकर बोली, वेदांश बहुत प्यारा बच्चा है डैड। नो डाउट आर्य उसे बहुत प्यार से बड़ा करते आ रहे हैं, पर मैं वेदांश को देखकर ही समझ गई थी कि वो अपनी माँ को बहुत मिस करता है।
अनिल जी तानिया के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोले, बेटा, तुम्हारे रूप में वेदांश को अपनी मां मिल गई है। तुम्हें पाकर वो बहुत खुश है बेटा। ये सुनकर तानिया भी स्माइल करने लगी। थोड़ी देर तक वेदांश को खेलते हुए देखने के बाद अनिल जी अपने कमरे में चले गए। फिर युवान तानिया के पास आकर उसकी तरफ देखते हुए बोला, भाभी, आप नहीं जानती कि भाई के लिए वेदांश का मुस्कुराता चेहरा कितना बड़ा सरप्राइज होने वाला है। वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे, देखना। तानिया भी ये देखना चाहती थी कि आर्य का रिएक्शन कैसा होगा जब वो अपने क्यूट से बेटे को स्माइल करते हुए देखेगा। तो कैसा होगा आर्य का रिएक्शन, और क्या था वो गिफ्ट जो तानिया के लिए आर्य सिंघानिया ने डिसाइड किया है। ये जानने के लिए बने रहे इस सीरीज़ में। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे इस कहानी के अगले चैप्टर में ओनली हाई रेटेड स्टोरी पर।